हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? अच्छे होगे ना? हाँ, सब लोग अच्छे से रहिए, खाते पीते रहो, ठीक है। मेरा नाम ज्योति मदेसिया, मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इस साल मेरा 9वां साल है, ठीक है। और बच्चों देखो, जो भी डाउट वगैरह हो ना, नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहिए। चलो, आज जो सेल है, सेल का थोड़ा सा आगे पढ़ा जाए। जैसा कि हम लोग सेल को पढ़े थे, तो सेल को हम कहते हैं कोशिका। कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि पृथ्वी पे उपस्थित छोटा छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, सभी का शरीर आपके सेल से मिलकर बना है। यहाँ तक कि अभी हम आपको सामने दिख रहे हैं, बड़ा जीव है, तो हमारा भी शरीर क्या है, सेल से ही मिलकर आपका बना है। जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है ना, जब तक ईंट नहीं रहेंगे तो आपकी दीवार कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। तो सेम हमारे बॉडी में भी जब तक सेल नहीं रहेगा तो हमारा सेल आगे चल के उत्तक, उत्तक आगे चल के उत्तक तंत्र, और उत्तक तंत्र आगे चल के अंग, और अंग आगे चल के अंग तंत्र, फिर जाके जीवधारी का आपका निर्माण नहीं होगा। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। यही कोशिका आगे चल के हम जैसे जीवधारियों को बनाती है। जैसे दीवार को बनाता है एक ईंट को जोड़ जोड़ के एक दीवार खड़ा करते हैं, तो वैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जब सेल्स मिलते हैं तो सेल्स मिलते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जीवधारी का क्या होता है, निर्माण आपका हो जाता है। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, जो जीव होते हैं, जिनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होते हैं, कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देते। जो दिखाई नहीं देते उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, जो दिखाई देते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। कोशिका को पूरा खोजने में लगभग अभी आपके 5 वैज्ञानिक लग गए थे। पहला था एंटोनी मॉर्लिमन, उसकी अपनी एक दुकान थी, उसने माइक्रोस्कोप में स्पर्म को भी देखा और छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह को देखा, जिसे उसने एनिमल क्यूल के नाम से जाना। फिर दूसरा, ये सब 1600 की बात है, 16वीं सदी में। फिर उसी 16वीं सदी में आपका एक और वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, उसने कोशिका की खोज किया। तीसरा वैज्ञानिक आया रॉबर्ट ब्राउन, उस कोशिका के अंदर बोला कि केंद्रक पाया जा रहा है, जिसने उसका खोज किया। उसके बाद से आपके 18वीं सदी में 2 वैज्ञानिक आया था, जिसका 2 वैज्ञानिक, एक मैथियस लाइडेन और थियोडोर आपका स्वान था, 2 वैज्ञानिक। 6वां वैज्ञानिक जो है आपका रुडोल्फ है, ठीक है। 6वां आपका जो वैज्ञानिक है वो रुडोल्फ वॉर्कस है। चलो आगे थोड़ा सा देखा जाए। यह है आपका सेल, इसे हम कहते हैं क्या, कोशिका, ठीक है। 6वां जो वैज्ञानिक आया है उसका नाम है रुडोल्फ वॉर्कस, रुडोल्फ वॉर्कस, ठीक है। इसमें अगर देखा जाएगा, ये क्या है, 1855 की बात है। देखो, इसने बोला था, ये क्या हुआ था कि इसने एक बैक्टीरिया को डिवाइड होते देखा था। ये क्या है, आपकी एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बना था, आपके 2 बैक्टीरिया बनते हुए इस वैज्ञानिक ने देखा था। इस वैज्ञानिक ने देखा था, रुडोल्फ वॉर्कस ने देखा था। सन किसकी बात है, 1855। 1800 में आपका वही 2 वैज्ञानिक थे, थियोडोर स्वान था, एक मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान था। एक आपका बोटेनिस्ट था, एक आपका जूलॉजिस्ट था, एक आपका जर्मन का था और एक आपका इंग्लिश था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने देखा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, हमारे सामने 1 से 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। तो जो 1 से 2 सेल में डिवाइड हो रहा था, जिसने उसको देखा था, ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को इसने 1 से 2 बराबर भागों में बंटते हुए देख लिया था। किसने देखा था, आपका रुडोल्फ वॉर्कस ने देखा था। इसने सिद्धांत क्या दिया था, इसने सिद्धांत ये दिया था कि एक जो जीव है, इसने सिद्धांत दिया था कि जो जीव पृथ्वी पे आ रहा है वो जीव की उत्पत्ति एक जीव से ही होती है। जैसे मान लो अगर हमारे शरीर में क्या है, ये हमारे जो शरीर में त्वचाएं हैं, त्वचा में क्या है, सब छोटे छोटे आपके, ये सारे आपके क्या है, सब सेल्स हैं। इन केस क्या होता है, कभी कभी हमारा हाथ वगैरह जल जाता है तो ये एरिया हमारा काला पड़ जाता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये जो काला हुआ एरिया है वो हमारा धीरे धीरे उसके अगल बगल में क्या होती है, नए नए सेल्स बनने लगते हैं। यानी कि कुछ समय बाद क्या होता है कि जो हमारा काला पूरा कवर हुआ एरिया था वो हट जाता है और उसकी जगह पर नए नए त्वचा आपकी क्या हो जाती है, बन जाती है। तो इसका कहने का मतलब था, इसने कहा था कि
नए वर्ती कोशिकाओं का जो जन्म है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि जो नए सेल का निर्माण है वो पहले पुराने सेल से ही होता है। जब तक पुराने सेल्स नहीं रहेंगे तो नए सेल्स कैसे बनेंगे? जैसे हमारी पीढ़ी देख लो, हमारे दादा दादी माता पिता नहीं रहेंगे तो हमारा जन्म कैसे होगा? हमारे माता पिता रहेंगे तभी तो हमारा जन्म होगा। यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं, नए वर्ती कोशिकाओं की उत्पत्ति, जैसे हम लोगों की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दिया था। इस थ्योरी को कहा जाता है ए बायोजेनेसिस, जो बाद में जाके खारिज हो गए थे। इसने बोला था, इस वैज्ञानिक ने, रुडोल्फ वॉर्सस ने बोला था, इसी ने बैक्टीरिया को 1 से 2 बराबर भागों में डिवाइड होते हुए देखा था। ये देखो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें ना याद रखना। जैसे आपका पहला जो क्वेश्चन था एंटोनियो ल्यूवेनहॉक के बारे में पूछ सकता है कि ल्यूवेनहॉक कौन था? क्या एक वैज्ञानिक था? इसने क्या किया था? इसने एनिमलक्यूल को देखा था रेंगते हुए। ठीक है, सबसे पहले जीवित कोशिका को इसी ने देखा था, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। इसी ने ही माइक्रोस्कोप में अपने स्पर्म को देखा था। क्लियर है। दूसरा वैज्ञानिक आया था कौन? आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका को देखा था। वो भी कहाँ से कोशिका को देखा था? पेड़ की छाली को उतारा, उसका पतला स्लाइड काटा, माइक्रोस्कोप के अंदर लगा कर देखा तो उसे गोल 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 उसे कुछ कोष्ठक देखा था। वो गोल गोल कोष्ठक की तुलना उसने क्या किया कि मॉन्क्स में रहने वाले जो मठ होते हैं, मठ के रहने वाले जो लोगों की जो घर होती है उस घर को सेला कहा जाता है। उसने बोला कि ये जो आपको हमारे माइक्रोस्कोप में गोल 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 को छत्ते दिखाई दे रहे मधुमक्खी के जैसे, ये बिल्कुल मॉन्क्स के सेले जैसे दिख रहा है। तभी से उसने इसका नाम पढ़ दिया सेल। किसने रखा सेल? रॉबर्ट हुक ने। खोजा भी हुई और नाम भी उसने दिया। फिर कुछ समय के बाद एक और वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था, तीसरा वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था? आपका रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाए, इसके अंदर स्पेशल कुछ चीजें पाई जाएगी। वो स्पेशल चीज क्या है? आपका न्यूक्लियस है। यानी कि क्या है? इस सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है। ब्रेन ऑफ द सेल यही है। पूरे आपके सेल को कंट्रोल करके कौन रखता है? यही रखता है न्यूक्लियस। जैसे हमारे पूरे अगर देश को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे मोदी सरकार। इसी तरह सेल को कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा न्यूक्लियस। तीसरा वैज्ञानिक है। चौथा पांचवा वैज्ञानिक है। तो चौथा वैज्ञानिक जो था वो प्लांट के बारे में डिस्कवर किया था। उसने बोला था कि सारे प्लांट्स जो है सेल से मिलकर बना है। स्वान भी यही कहा था, मैथ्यूस लाइडेन और थियोडोर स्वान भी यही था। स्वान भी कहा कि सारे के सारे एनिमल्स क्या है? आपके सेल से ही मिलकर बने हैं। 5 वैज्ञानिक हो गया। छठवा वैज्ञानिक कौन है? ये रुडोल्फ वॉर्सस। 1855 की बात है। इसने जीते जी एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया में बढ़ते हुए देख लिया, सबको हल्ला कर दिया। अरे भाई मैंने देख लिया बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये भी है कि 1 से 2 सेल्स क्या हो सकता है? बढ़ सकते। जब बैक्टीरिया बढ़ रहे तो हमारा सेल भी क्या होता है? बढ़ सकता है। तो इसने सबसे पहले देखा था इस वैज्ञानिक ने। इसने एक थ्योरी भी दिया था जिसे कहा जाता है ए बायोजेनेसिस थ्योरी। देखो, ए बायोजेनेसिस थ्योरी वो होती है, इसने दिया था। इसने कहा था कि क्या होता है कि नॉन लिविंग के अंदर क्या होते हैं? अचानक से कुछ जादू होता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग में बदल जाती है। यानी कि हमारा क्या है? निर्जीव से ही सजीव की उत्पत्ति है। इसने बोला है नॉन लिविंग से क्या बना है? लिविंग बना है। ठीक है, निर्जीव कोशिकाओं से ही सजीव कोशिका बना है। किसने बोला है? ये रुडोल्फ वॉर्सस ने बोला है। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि मिट्टी से मिट्टी बन गया। अब ये कौन सी बात है? मिट्टी से मिट्टी बन। इसका कहने का मतलब ये है कि इसने कहा था कि ये अगर हम पसीने से भरी बदबूदार टी शर्ट को या कमीज को, ठीक है, उसमें हम क्या कर दें? गेहूं को रख कर उसका एक पोटली बनाकर रख दे तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वहां पे चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। ये भाई जाहिर सी बात है, कुछ भी हो सकता है। वहां से कैसे चूहे उत्पन्न हो जाएगा? कोई प्रेग्नेंट आपकी चूहिया आई होगी उसके पास, तभी तो वहां से 1 से 2 से 4 चूहे बन गए। अचानक से कैसे? जादू तो थोड़े है कि बन जाएगा। हम गर्मी से पूरा बदबूदार टी शर्ट को लिए, उसमें पूरा गेहूं डाले, उसका पोटली बना दे और रख देंगे तो ऐसे जादू मंत्र है कि अपने आप चूहा उत्पन्न हो जाएगा? नहीं ना उत्पन्न होगा भाई। अनाज है ना आपका, गेहूं क्या है? अनाज। उस अनाज को ढूंढते ढूंढते कोई तो जीव आएगा ना, तो क्या होगा? कोई आएगा, चूहिया आएगी तभी तो उसको खाएगी ना। चूहा है तभी तो एक चूहा से दूसरी चूहा, दूसरे से तीसरी चूहा बना है। अचानक से नहीं ना कोई जादू मंत्र हुआ है। इसका कहने का मतलब यही था कि क्या है कि नॉन लिविंग से क्या बन गया? लिविंग में। यानी कि गेहूं से क्या बन गया? चूहा बन गया। ये बात बिल्कुल है कि क्या होती है? खारिज होती है। एक चीज देखो ध्यान से बच्चों, ये क्या होता है? ये चीज ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से ही क्या है? लिविंग थिंग्स बना है। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर देखा जाए नॉन लिविंग थिंग्स,
ठीक है ना। अगर पृथ्वी पर अगर देखा जाए क्या सबसे पहले क्या आए थे आपके, गैसेस आए थे, मीथेन आए थे, इथेन आए थे, ये सब पहले गैसेस ही आए थे हमारे पृथ्वी पे। फिर धीरे धीरे इनके अंदर क्या है आपके न्यूक्लिक एसिड्स बने, फिर न्यूक्लिक एसिड्स के बाद फिर धीरे 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 उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहा और आने वाले समय में क्या हुआ, उससे एक सेल की उत्पत्ति हो गई। इस चीज को बच्चों होने में हजारों करोड़ों साल लगे हैं। अचानक से कोई जादू नहीं हुआ कि लिविंग नॉन लिविंग से लिविंग बन जाए। अचानक से मान लो अगर हम पेन लिए हैं, इस पेन में कोई जादू नहीं ना होगा कि अचानक से नॉन लिविंग से ऐसा कोई पेन बन गया जो चलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो नॉन लिविंग से ही लिविंग थिंग्स बनी है। इसको बनने में हजारों करोड़ों साल लगा, तब जाकर हमारे सेल के अंदर जान आई है। क्लियर है। और सेल के अंदर सारा आपका सिस्टम, आपका सारा काम चलता है। ये क्या होती है, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी जो है रुडोल्फ वर्सोस की यहाँ पे खारिज होती है। क्लियर है। आप देखो यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा इसी में कहा जाता है, ठीक है, जो वायरस होता है, वायरस भी क्या होता है आपका एक नॉन लिविंग थिंग्स ही है, लिविंग थिंग्स भी सजीव निर्जीव दोनों की तरह काम करता है। अगर हमारे बॉडी में चला है तो हमारी बॉडी यही केमिकल को क्या करता है, यूज करता है, और यूज करने के बाद क्या करता है, अपने जैसे करोड़ों और वो वायरस को बनाता है। क्लियर है। चलो आप देखो, अब हम ओवरव्यू ऑफ सेल का देखें। तो सेल सबको पता चल गया, सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका शरीर क्या है, सेल से मिलकर बना है। छोटा छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो। और कोशिका के बारे में जो वैज्ञानिक आए थे आपके 6 आपके हो गए। तो 6 वैज्ञानिक का नाम बच्चों याद रखना, ध्यान से समझ लो। लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडोर स्लाइडेन, आपका मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर आपका स्वान, और आपका 6वां कौन है, रुडोल्फ वर्चस, ठीक है ना, वर्चस। ये आपके 6 वैज्ञानिक आपके हो गए। इसी रुडोल्फ वर्चस ने ए बायोजेनेसिस थ्योरी का आपका सिद्धांत दिया था। चलो अब ओवरव्यू ऑफ सेल। अब सेल का ओवरव्यू देखते हैं। आखिर सेल को सेल आपका देखा जाए कितने भागों में बट रहा है। ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का थोड़ा ओवरव्यू देखा जाए। देखो बच्चे, अब इसको अगर देखा जाएगा, इस सेल का अगर देखा जाएगा 2 भाग है। एक आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, एक आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक। ये आपकी हो जाएगी एक कोशिकी, और ये आपका हो जाएगा आपका बहु कोशिकी। देखो इस प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा कौन आएगा, मोनेरा आएगा, ठीक है। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक का प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आए थे, यही सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आए थे। प्रोकैरियोटिक नेकेड आई से हमने देख सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो प्रोकैरियोटिक में किन को रखा गया, मोनेरा को रखा गया। मोनेरा कौन, इनमें कौन से जीवों को रखा गया, मोनेरा के अंतर्गत सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर वाले जीवों को रखा गया, यानी कि जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है वो मोनेरा में आएगा। और मोनेरा आपका किस में आएगा, आपका प्रोकैरियोटिक में आएगा, यानी कि पुराने वर्ग का ये फाइलम है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा मोनेरा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे इसका शरीर कैसा होता है, आपका सिंगल सेल होता है, सिंगल स्ट्रक्चर सेल, सिंगल स्ट्रक्चर से। सब बच्चे कॉपी पे नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है ना। वैज्ञानिक का 5-6 का नाम होने के बाद दूसरा पॉइंट आपका यही है, कौन है, ओवरव्यू ऑफ सेल। अब पहला आपका क्या था, पहले में आपके 6 आपके साइंटिस्ट थे, 6 साइंटिस्ट हो जाएगा तब ओवरव्यू ऑफ सेल का देखेंगे। कितने भागों में बटा गए, प्रोकैरियोटिक में, और दूसरा आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, मोनेरा, इसमें सिंगल सेल स्ट्रक्चर आएंगे, यानी कि मोनेरा में कौन आएगा, आपका प्रोकैरियोटिक। सारे पुराने जीवों को सिंगल सेल स्ट्रक्चर को इसी में देखा गया। इसमें कौन आएंगे, आपके मल्टीपल आएगा, मल्टीपल स्ट्रक्चर सेल, मल्टीपल स्ट्रक्चर सेल। मल्टीपल का मतलब होता है जिसका बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है शरीर, उसी को ही हम मल्टीपल कहेंगे। क्लियर है। तो इसमें देखो, इसमें 2 भाग आ जाएगा आपका। एक आपका इसमें सिंगल सेल प्रोटिस्टा आ जाएगा, और दूसरा आपका मल्टी सेलुलर आ जाएगा। इसमें आपका 2 आ जाएगा, एक आपका इसमें सिंगल सेल प्रोटिस्टा आ जाएगा,
प्रोटिस्टा आ जाएगा, सिंगल सेल, इसमें दो आ जाएंगे यूकैरियोटिक में, एक सिंगल सेल वाला आ जाएगा, कौन है आपका प्रोटिस्टा। अब आप बच्चों देखना ध्यान से, कंफ्यूज मत हो, ये भी आपका सिंगल सेल है, ये भी आपका सिंगल सेल है, लेकिन है पुराना है, पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का है, मतलब बहुत पुराने जीव पृथ्वी पर यही सब आए थे, ठीक है। लेकिन अगर एडवांस में अगर देखा जाएगा, अभी के दुनिया में देखा जाएगा, तो यूकैरियोटिक में तो मल्टीपल स्ट्रक्चर, इसके दो भाग हैं, इसमें भी आपका सिंगल सेल आएगा, लेकिन सिंगल सेल में कौन आएगा, आपका प्रोटिस्टा आएगा। इस समय जो एडवांस वर्जन है आपका प्रोटिस्टा, इसमें भी सिंगल सेल आएगा। दूसरा इसमें क्या आएंगे, आपके मल्टीपल सेल आएंगे, मल्टीपल सेल। तो मल्टीपल सेल आपका कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगी आपकी फंजाई। फंजाई, फंजाई बच्चों एक पौधा है, पृथ्वी पर सबसे पहले पौधा जो आए थे वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्लांट्स है। ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स, इन प्लांट्स को देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अभी के समय में ना आप ये क्या नाम है, अमरूद वगैरह का पेड़ कहते हो ना, लेकिन बायोलॉजिकल वर्ड में क्या है, आपका प्लांट है। मैंगो प्लांट हो गया, आपका गुआवा प्लांट हो गया, ये सब क्या है, हायर प्लांट्स है। तो पृथ्वी पे भी सबसे पहले पौधा तो आया होगा, तभी तो ये छोटे पौधे बड़े पौधों में कन्वर्ट हुए, कुछ मॉडिफाई हुआ होगा तभी तो। सबसे पहले कौन आए थे आपके पौधे, फंजाई आए थे, छोटे छोटे आपके पौधे थे, जिन्हें हम एल्गा भी कहते हैं। एल्गा जानते हैं, एल्गा, ठीक है ना, एल्गा फंगस, एल्गा फंगस, ये सारे आपकी चीजें आई थी। फिर दूसरा इसमें आपका क्या आ जाएगा, फंजाई के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसमें प्लांटी आ जाएंगी, प्लांट। और आपका तीसरा आ जाएगा एनिमल, एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ओवरव्यू आप सेल का है। ओवरव्यू सर के कितने भाग है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यानी पुराने जमाने के ये क्या नाम है आपके जीव हैं। इनमें कौन आएगा, आपका मोनेरा। देखो एक मोनेरा है, आपका प्रोटिस्टा है। बच्चों यही ना 5 था, एक मोनेरा था तुम्हारा, और दूसरा कौन था तुम्हारा, प्रोटिस्टा था। सेल को 5 भागों में न बांटा गया था। तीसरा फंजाई था, चौथा प्लांटी था, और 5वां आपका एनिमेलिया था, ठीक है। तो मोनेरा क्या किसमें आएगा, आपका प्रोकैरियोटिक में आएगा। पुराने जमाने के कोशिकाओं को रखा गया इसमें। इसका शरीर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक कोशिका से मिलकर बना है। यूकैरियोटिक में सब आ जाएंगे, आपका प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी आ जाएगा, एनिमेलिया आ जाएगा। तो प्रोटिस्टा भी आपका सिंगल सेल है, लेकिन एडवांस वर्जन का है, ठीक है। फंजाई, प्लांटी और आपका एनिमेलिया, आपका ये भाग इसमें हो गया, ठीक है। अब चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक है, इन प्रोकैरियोटिक में जो जीवों की जो कोशिका है वो कैसी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है और आपका यूकैरियोटिक सेल आपका कैसा होता है। तो अब इनके सेल्स को देखा जाएगा। तीसरा टॉपिक, ये आपका दूसरा था ना, अब हम तीसरे पे हम लोग आएंगे। बच्चों सब के सब कॉपी पे नोट डाउन करते चलो। अब देखो, अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आएंगे। तीसरा आपका टॉपिक क्या है, अब इसमें देखेंगे कि आखिर इनके स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो, जो आपके यूकैरियोटिक आपके सेल्स जो होते हैं ना, काफी बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक के तुलना में। प्रोकैरियोटिक के जो सेल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक के जो सेल्स होते हैं वो आपके काफी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये देखो, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक का सेल, ठीक है। और ये आपका हो गया यूकैरियोटिक का सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल। हम लोग कैसे हैं, यूकैरियोटिक ना मल्टीपल सेल से मिलकर हमारा बॉडी बना है। ये हमारा कौन हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब क्या होता है कि ये जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ये जो है ये बहुत बड़े होते हैं। एक आपका बहुत छोटा होता है और एक आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा होता है। अब देखो क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें आपका मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन का मतलब जो होता है, इसके चारों तरफ की जो दीवार होती है, मेम्ब्रेन, ठीक है ना, नहीं होती। देखो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सेल्स है ना, सेल के अंदर के जो इसकी कोशिकाएं हैं, सब एक छोटे छोटे क्या है, डब्बे हैं।
अब वो डब्बा पूरा क्या है आपका पैक है। पैक का मतलब वो एक मेम्ब्रेन से आपका घिरा हुआ है। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर देखा जाएगा इसके जितने सारे अंग हैं सब वैसे नंगा पुंगा पड़े हैं। यहाँ पे उसका न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा है, यहाँ पे उसका राइबोसोम पड़ा है, यहाँ पे उसका डीएनए पड़ा है, यहाँ पे उसका आरएनए पड़ा है, वैसे नंगा पुंगा सब पड़े हैं। किसमें? प्रोकैरियोट के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा जो भी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पे हमारा मान लो हमारी यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो बनी है, ये देखो ये हमारी क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों है ना हमारी यूकैरियोटिक सेल में, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो हमें एनर्जी देता है, ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल में जितने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं वो सारे एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा आपका गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी भी आपके क्या होते हैं, ये सब आपके चारों तरफ से ऑर्गेनेली से घिरे होते हैं। क्लियर है? यानी कि जितने सारे इसके अंदर कोशिकांग मिलेंगे सब के सब आपके मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आपका, क्या लिखेंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब क्या है, इस ऑर्गेनेली के बाहर कोई भी आपका मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप देखो क्या होता है, आप देखा जाएगा इसके अंदर क्या होते हैं। आप देखो बच्चों, ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इस प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर एक आपकी दीवार पाई जाती है। इस बाहर की दीवार को हम कहते हैं सेल वॉल। बाहर की क्या है आपकी दीवार। तो सेम आपका इसमें भी तो होगा, सेल वॉल आपका पाया जाएगा। पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? ये आपका क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपकी क्या है, गोल्गी बॉडी। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, आपका गोल्गी बॉडी हो गया। और बच्चों देखो क्या होता है इसमें, अगला पॉइंट देखना, ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो आपका सर्कुलर होता है, इस तरह का। ये क्रोमोसोम्स क्या होता है आपका, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाहर क्या कोई दीवार है, नहीं ना है। इसका ये चारों तरफ से किसी कवर से ढका है, नहीं ढका। जब नहीं ढका है तो इसीलिए इसे कहा जाता है नो मेम्ब्रेन, यानी कि इसके बाहर कोई दीवार नहीं होती है। बच्चों ध्यान से समझना, इसके अंदर जितने सारे अंग रहेंगे सब नंगा पुंगा वैसे ही तैरते रहेंगे। इसके अंदर जितने सारे इसके अंग है सब क्या है, एक चारों तरफ से दीवार से ढकेरी हुए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, जब कपड़ा नहीं पहनेंगे तो नंगा पुंगा हो जाएंगे, अगर कपड़ा पहनेंगे तो क्या है, हमारे चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन हो गया, एक दीवार हो गया, यानी कि एक सुरक्षा कवच हो गया। तो इनके भी बाहर क्या होती है, सुरक्षा कवच होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड आपकी ऑर्गेनेली है, कौन, आपकी यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा मटेरियल होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे तो न्यूक्लियस है नहीं, इसके बाहर क्या है, आपकी दीवार है ही नहीं। दीवार नहीं, यानी कि इसके अंदर का जो भी माल है सब क्या है, अंदर वैसे ही बाहर बिखरा फैला हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ये जो हमारा होता है, ये कैसे आपका सर्कुलर है ना। यूकैरियोटिक में होता है आपका रॉड से पोटा, जैसे रॉड होती है ना, रॉड लंबी लंबी होती है। तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रॉड होते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर है हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इसी क्रोमोसोम्स क्या है, हमारा डीएनए लपेट 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 के ही क्या बनता है, हमारा क्रोमोसोम्स बनता है। कितना क्रोमोसोम्स है हमारे अंदर, 46 क्रोमोसोम्स है। कितना जोड़ा है, 23 जोड़ा है। क्लियर है बच्चों?
तो हमारा जो क्रोमोसोम्स है उसका शेप कैसा है, रॉड। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर देखा जाएगा, प्रो का मतलब क्या है, पुराना प्रकार का आपका कोशिकाओं के अंदर अगर देखा गया था, उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कैसा था आपका, सर्कुलर, यानी कि आपका गोल गोल था। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि ये जो सेलवाल होती है ना, ये जो सेलवाल होती है, किसकी सेलवाल है, सर्कुलर क्रोमोसोम। ये जो सेलवाल होती है, ये सेलवाल जो होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, यानी कि एक प्रकार का क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, इसकी दीवार आपकी बनी होती है। क्लियर है बच्चों। वो भी हमारा यूकैरियोटिक भी क्या होता है आपका प्रोटीन वगैरह का बना होता है। आप देखना बच्चा, अब क्या होता है यूकैरियोटिक में, क्या होता है। अब बच्चे ध्यान से समझो, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस ही क्या होता है, आगे चलकर यही क्या करता है, आगे चलकर एक ऑर्गेनेली बनाता है। यही आगे चलकर एक ऑर्गेनेली बनाता है, जिसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझना, यही न्यूक्लियस आगे चल के क्या हो रहा है आपका, एक प्रकार का ऑर्गेनेली बना रहा है, यानी कि धीरे धीरे क्या, किसमें देखो कितने ऑर्गेनेली हो गए बच्चों, 3। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर आपका क्या हो गया, गोल्गी बॉडी। यही न्यूक्लियस आगे चल के क्या बनाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहा जाता है आपका क्या, ER। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इस न्यूक्लियो के अंदर, इस सेल के अंदर क्या होते हैं आपके, लिक्विड पाई जाती है। ठीक है, इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, लिक्विड पाई जाती है। इस लिक्विड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्लियर है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपकी लिक्विड पाई जाती है। तो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाई जाती है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाई जाती है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के बाहर, सेल के अंदर जो पाई जाएगी उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य को मिला दोगे तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा, जिसे कहा जाता है क्या, जीव द्रव्य। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। बाबू जगह है क्या, एक और बात बच्चों, देखो ये जो दोनों सेल हैं, इन दोनों सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो देखो इसके अंदर भी एक ऑर्गेनेली पाई जाती है और इसके अंदर भी ऑर्गेनेली पाई जाती है। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनेली पाई जाती है इसे कहा जाता है राइबोसोम। ठीक है, और आपका इसके अंदर भी पाई जाती है, यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर भी आपका पाया जाता है। ठीक है, सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स दोनों में मिलेगी। राइबोसोम, राइबोसोम जानते हैं क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। राइबोसोम अगर देखा जाएगा बेसिकली आरएनए के फोल्डेड हुए स्ट्रक्चर है। यानी आरएनए क्या होता है, आरएनए आपका जुड़ यानी कि फोल्ड होकर आरएनए, डीएनए है एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, और आरएनए आपका क्या है, सूचना वाहक पदार्थ है। डीएनए आपके मटेरियल को, जेनेटिक चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जाता है, और आरएनए क्या करता है, आपकी जो भी चीजें मैसेज बनती हैं उसका मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरे। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या होते हैं, आरएनए के फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं, यानी कि आरएनए ही क्या होते हैं, मुड़ मुड़ के राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, आरएनए, और आरएनए में आपका क्या हो जाएगा, राइबोसोम में प्रोटीन। ठीक है, ये है आपका राइबोसोम। इसके अंदर क्या होता है, आपके प्रोटीन्स लगे होते हैं, जो क्या मिलती है, इनको फूड मिलती है, यानी कि आगे चल के ये किसका निर्माण करते हैं, मतलब प्रोटीन बन के भोजन का निर्माण ये करते हैं। क्लियर बच्चों।
तो आज के लिए इसमें इतना ही। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे से ज्यादा फॉलो करिए। ठीक है बच्चों, और जो भी कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर लेना। 3 चीजें इसमें देखा गया, सेल की डिस्कवरी कैसे वगैरह हुई थी, दूसरा ओवरऑल आपका सेल कितने प्रकार का था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तीसरा टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का स्ट्रक्चर। ये आपका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है और आपका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक का मतलब है पुराना जीव और यूकैरियोटिक का मतलब है नया वर्जन वाला आपका सेल।